जैसे आपने फिर स्कूल में कब से जाना शुरू कर दिया था? स्कूल में तो जैसे हम 5वीं तक का स्कूल था हमारे गांव में। हाँ 57 की बात होगी, यानी मैं 5वीं कर गया था 60 में। 60 में? हाँ 61 में फिर वहाँ दाखिल हो गए थे सिटी में। कहाँ पे? खरग्राम जी। खरग्राम जी। खरग्राम जी तो पहले वहाँ हॉकी की टीम थी, कबड्डी नहीं थी। अच्छा, पहले उस टाइम हॉकी की टीम होती हॉकी की टीम होती थी, कबड्डी थी नहीं हरियाणा में, यानी पूरे इंडिया में थी मिडिल स्कूल में। तो मेरे ख्याल से हाँ उसी साल शुरू करी थी यार। अच्छा, उसी साल शुरू। हाँ पहले हॉकी खेलना शुरू करे हमने, 2-3 महीने हॉकी खेल ले। हाँ फिर आदेश आ गए ऊपर से डी ऑफिस में थे, हाँ अगर भाई हॉकी नहीं होगी, महंगा तो गेम था वो। हाँ। और हर स्कूल में वो खिला भी निष्कन थे। बिल्कुल। तो खरग्राम जी की टीम अच्छी थी हॉकी की। हॉकी की उस टाइम। तो मैं उसमें फुल बैक हो गया था अच्छी टीम में ही। अच्छा अच्छा। बोला हमारे को तो मिल गया प्लेयर, पहले जैसे प्लेयर थे ना वैसे ही मिल गया। वैसे मिल गया। तो फिर थोड़े दिन के बाद आदेश आ गए कबड्डी तो शुरू और हॉकी बंद। हॉकी बंद हो गई। हाँ फिर हॉकी बंद कर दी। वहाँ कबड्डी 61 में हम खेलना शुरू कर दिया था। यानी कि फर्स्ट में नेशनल स्टाइल आई है। हाँ नेशनल स्टाइल आई 61 के अंदर स्कूली गेम। हाँ खरग्राम जी जब हम थे तो वहाँ शुरू में नेशनल स्टाइल आई। नेशनल स्टाइल। सर्कल तो खेलते ही नहीं थे, वैसे भी बच्चे थे हम। तो फिर जैसे गुरुजी, जैसे ये कब हो गया हाँ नेशनल स्टाइल में आप जैसे बस स्कूली गेम में आगे जाने लगी हो? मैं वो हमारे मैच हुए तहसील के जींद। हाँ गंगुली की टीम अच्छी थी। अच्छा, गंगुली। 90 किलो का था एक तो उस टाइम पे भी? हाँ उस टाइम 8वीं में बड़े लंबे बड़े तगड़े तगड़े मुछ वाले प्लेयर भी हुआ करते। हाँ बोलता बताते वो पानी बांध साल में चला गया, वो भी फिर स्कूल में। हाँ वो भी स्कूल में आ जाया करते। तो उन्होंने कह रखा, वो कह था उनका मास्टर अगर छोरे को 2 मैच बाइक हुआ रखी है, 2 मैच माल पी वही माल पी। हाँ भारी थे, काफी भारी थे, हमारी टीम से भारी थे वो। लेकिन वो कुदरती मेरा गेम उसमें भी ठीक चल गया। गेम ठीक चल गया। हाँ 8 में सिटी में था। हाँ। और जो 8वीं 8वीं तक के बालक थे उसमें। हाँ। तो मेरा गेम ऐसा चल गया, यानी मैं खूब नंबर ले आया उसमें से। खूब नंबर ले जीत गए, जीतने का कगार पे खड़े थे। फिर एक हमारे लड़के ने एक ने ऐसी पकड़ मार दी, 4-5 हमें आउट हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ तो उल्टा लोना हमारा लग गया, मार गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हारने के बाद फिर जब स्कूल में आए तो मास्टर जी ने बड़ी परहेज करी। अच्छा। वो परहेज जो खिलाड़ी का वो खुराक सी लग गए। अच्छा अच्छा। हाँ वो भाई हमारे इस प्लेयर ने अकेला नहीं 3 नंबर लिए, सारी टीम तभी ज्यादा हौसला बढ़ाया। हौसला बढ़ाया। तो और फिर हमें जब 7वीं में हुए फिर तो हमने हाई स्कूल के बालक भी रहने लग गए हम। 7वीं में हमारी इतनी बढ़िया टीम हो गई। इतनी बढ़िया टीम हो गई थी। एक बड़ा का था रमेर, ओम प्रकाश था खरग्राम जी का, यानी कुछ हुआ है के बालक थे। कुछ सिंधवी खेड़े के थे, कुछ बड़ा के थे, यानी बहुत बढ़िया टीम बन गई थी हमारी। बहुत बढ़िया टीम बनी। फिर हमने एक तरफा गंगुली को और सबको एक तरफा रह के और संगरूर में गए थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होती थी पहले। अच्छा। हाँ आगे नेशनल वगैरह में नहीं थी। हाँ हाँ। तो हम संगरूर गए। संगरूर भी हमारे वही काम बरनाला था, सुनाम थी, मलेरकोटला था, तहसील जितनी भी थी ना उन सबको 100 नंबर से भी ज्यादा नंबरों से रहा। अच्छा, इतना वन साइड बना दिया? हाँ वन साइडेड बना दिया करते। और क्यों उस टाइम यूं था, अगर 2 खिलाड़ी हाथ पकड़ रहे हैं आपस में, एक का लग गया तो दोनों आउट। दोनों आउट। हाँ करंट सिस्टम था। करंट सिस्टम। हाँ बाहर से पानी उठा लिया, कुछ और होला आउट कर दिया करते। अच्छा, नियम दूसरे थे उस टाइम। नियम दूसरे थे। तो 100 नंबर से कम तो रावा ही नहीं थे। रोडे कर लगे, और रोडे की बहुत टीम तगड़ी है भाई। अच्छा, इतनी तगड़ी टीम थी? घनी तगड़ी टीम थी। फिर उनके 2 लड़के हाई स्कूल के, राज हाई स्कूल है संगरूर में। हाँ। उनके 2 लड़के नेशनल खेल रहे थे। हाँ। हाई स्कूलों की तो नेशनल होती थी, नेशनल गेम्स। हाँ। तो बोले भाई जीत तो गए तुम, फाइनल मैच था। हाँ। बोले इसके शायद बरनाला के साथ था। हाँ। तो बोले इन लड़कियों ने खिला दो। हमने खिलाफ, हाँ हमारे खिलाफ ही ये और खेल लेंगे। हाँ। हमने तो उनका भी वो हाल कराया जो पहले जगह करा थे। वो नेशनल खेल रहे थे। हाँ कोई रुकन का काम नहीं, कुछ नहीं, यानी हमने एक तरफा में भी हरा दी। एक तरफा हरा दी। हाँ फिर हमारे चिपट गए में। हाँ। मेरे को कहने लगे, वो राजा स्कूल का विचित्र सिंह एक सरदार था। हाँ। पीटीआई, बेटा तो इतने आ जा। मगर जी मेरा यहाँ केजी लग गए है, मैं अकेला कैसे आऊंगा। हाँ।
नहीं आ जा तेरा सब खर्चा फ्री, हाँ। तो इत्थे आ जा। इत्थे मैं कहना जी मेरे को वहां देखांगे जी, मैं टाल दिया वो घर चिपट रहे थे। हाँ। मैं जी देखा पता कराएंगे सलाह कराएंगे पूछते हैं परिवार में। हाँ। लेकिन जाना वहाँ कहाँ पे, फिर हमने इतनी बढ़िया टीम बन गई थी मिडिल स्कूल में हमारी, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मेरे को लिया जाट स्कूल में, हेडमास्टर चौधरी नारायण सिंह जी थे यहाँ जी हमारे गांव के, हाँ, जो एमपी भी बने, बाद में एमएलए भी बन गए थे, एमपी हाँ। बने। तो वो यहाँ थे, उन्होंने भी काफी शौक था कबड्डी। बोला भाई इसने भेज दो वहाँ। हाँ। भाई कहने लगा जी हम तो वहाँ काम करनी अभी कोई नहीं, फिर खर्चा भी नहीं दे सकती इतना। हाँ। अरे खर्चा कुछ नहीं देना, खान खान के दे दियो थोड़े, ये गेहूं तो यहाँ भी खाओगा वहाँ भी खाओगा। हाँ। तो बोला फिर मान गए, उन्होंने मना लिया, बोला चलो भेज देंगे। 8वीं में फिर मैं यहाँ जाट स्कूल में आ गया था। यहाँ 8वीं स्कूल में? हाँ। तो जैसे स्कूल में जो गाँव खरकराम जी में कौन इतने बढ़िया तैयारी कराता था आपकी फिर टीचर खड़े हो जाता था, बस कोई किसी जिसने शौक होता ना, हाँ हाँ। अपने आप प्रैक्टिस कर लेते। अच्छा, प्रैक्टिस अपने आप ही अपने आप कर लेते। वो ज्ञान तो था ही नहीं, बस प्रैक्टिस भाई चलो, बना टेक्निकल ज्ञान नहीं था। टेक्निकल? हाँ, टेक्निकल ज्ञान नहीं था, वैसे प्रैक्टिस करते। मैं यूं घूमना आ गया भाई, यूं सर्कल बना लो, ये हाँ। कर लो वो कर लो। तो वहाँ यहाँ थोड़ा फिर अबे राम जी मेरे गुरु जी थे। ये कहाँ से थे? ये दौड़ा से थे। अच्छा अच्छा। तो उनको पहले वो भी खेल के आ रहे थे संगरूर में। हाँ। उनको अबे राम लोटड़ी कहते थे, राजा स्कूल वाले वहाँ के। हाँ। बच्चे भी रुए। तो वो यहाँ हमारे को ज्यादा करवा करते, पीटी साहब करवा देते जब तक वो रहते यहाँ। हाँ। नहीं तो बाद में शाम को फिर अबे राम जी करवा करते। यानी कि सही फिर पिक यहाँ से तैयारी यहाँ से तैयारी शुरू होगी। यहाँ से तैयारी तो चलो अच्छा था, बस फिर कॉन्फिडेंस आ गया हमारे अंदर भाई, हम तो अच्छे। हाँ जी, हाई स्कूल वाले भी हरा दिए फिर। हाँ, यानी हौसला हो गया था। हाँ, उस टाइम हौसला हो गया था हमारे। तो यहाँ भी हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कूल आती तो मैंने नहीं कह दिया था यार, इसने बिठाया था जीत तो तब रहे हो। हाँ। जाट हाई स्कूल की टीम भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। तो जब कितने स्कूल के लिए प्रैक्टिस करने जाते, पहले भेज दिया करते टूर मारन। हाँ। जाओ प्रैक्टिस करे 5-7 दिन। तो बंदे जैसे डगाने गए कि तोड़ गए भाई, इसने तो काटो भाई, इसने बार काटो भाई वैसे। हाँ, फिर मैच देख लिया, ठीक लग गया। मैं भी दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ भाई, ये संगरूर इसलिए खेलने गए थे कि उस टाइम पर हरियाणा पंजाब अलग नहीं हुआ था और अपना संगरूर डिस्ट्रिक्ट होता था उस टाइम पे, इसलिए संगरूर खेलने जाते थे। हाँ, संगरूर का मतलब था हेडक्वार्टर तो वही था। हाँ वही। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की टूर्नामेंट हो, डिस्ट्रिक्ट संगरूर था ही, तो इसलिए संगरूर गए थे। तो गुरु जैसे फिर नेशनल स्टाइल का 1 साल खेले आप? फिर नेशनल तो ताउम्र खेल ले। अच्छा, लास्ट तक भी? लास्ट तक खेल ले, लास्ट तक खेलते रहे। हरियाणा का पहला कप्तान मैं ही था, हरियाणा 66 में। 66 के अंदर हाँ, हरियाणा जब आजाद हुआ तो पहले कप्तान आप ही बने थे नेशनल स्टाइल? पहला कप्तान मैं था। बॉम्बे टूर्नामेंट हुई थी और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे, वो चीफ गेस्ट आए थे वहाँ। तो पहला हरियाणा का झंडा मैंने उठाया था। पहला झंडा आपने उठाया था? तो फिर उसमें पोजीशन क्या रही थी हरियाणा की? पोजीशन नहीं रही थी। पोजीशन हमने तो यूं नाम तो सर्कल जैसे पता ही नहीं था। महाराष्ट्र वगैरह और ये तमिलनाडु, हाँ, बंगाल, इनमें तो ये नेशनल कबड्डी थी। अच्छा, इनमें तो अपने तो बिल्कुल नए नए शुरुआत हुई थी, बस शुरुआत हुई थी। हाँ, जो आप बता रहे हॉकी को छोड़ के इसकी तरफ शुरुआत उस टाइम शुरुआत हुई थी। यानी कि ये महाराष्ट्र वाले तो जाने थे इसके, क्यों महाराष्ट्र से ही गेम शुरू हुआ था। हाँ, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। बंगाली भी खेल लिया करते इसने। हाँ। और जो महाराष्ट्र के बंगाल के रेलवे में खिलाड़ी जो रेलवे ले लेती थी, हाँ, तो उनको तो ये पता था पहले महाराष्ट्र रेलवे ये फर्स्ट आया करते नेशनल चैंपियनशिप, ये फर्स्ट आया। हाँ, ये आया करते। यानी कि भाई अब गुरुजी हम शुरुआत मानना तो मान लो आपकी वो 60-61 के टाइम ही हरियाणा के अंदर नेशनल स्टाइल कबड्डी आई है। हाँ, उस टाइम आई है ये। तो फिर जैसे फिर आप नेशनल स्टाइल लास्ट तक खेलते रहे आप, तो सर्कल कबड्डी की तरफ कब आ गए? सर्कल कबड्डी की तरफ आ गए थे हमें जब मैं 10वीं में था। अच्छा, 10वीं में थे। हाँ, जब हरियाणा बना। हाँ। तो हरियाणा की पहली जो स्टेट पंचायत टूर्नामेंट हुई थी गुड़गांव के, तो जींद की भी टीम, जींद जिला बन गया था उस टाइम। हाँ, जींद की भी टीम वहां गई थी। सर्कल कबड्डी की या नेशनल की? दोनों गई थी। अच्छा, दोनों गई थी। हाँ, दोनों गई थी। तो वहाँ रोहतक और जींद, हाँ, दोनों में फाइनल आए गए। दोनों में यही फाइनल में थे। हाँ, नेशनल में भी रोहतक जींद, सर्कल में भी रोहतक। हाँ, रोहतक जींद दोनों आ गए थे। हाँ। तो
नेशनल में हम 1 नंबर तो जीत गए। अच्छा। हाँ, रोहतक से 1 नंबर से जीत के, और अभिराम जी खेले बहुत, और मैं उस टूर्नामेंट में 4 बार अकेला रहा। जैसे बच्चे जाया करे ना एक खिलाड़ी, हाँ, तो 4 बार लोना नहीं लगन दिया मैंने आपने। हाँ, और राज सिंह उस टाइम का अपना सिरमौर था, हरियाणा का सबसे बढ़िया खिलाड़ी था वो। ये कहाँ से थे? ये नौनंद से थे। नौन से थे। नौनंद से थे, तो वो खेला था नेशनल भी। अच्छा अच्छा। नेशनल वो खेला तो 4 बार मैं अकेला रहा, 4 बार में नंबर लिया। हाँ। और फिर उधरती हम 1 नंबर पे जीत गए। बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ। बहुत तगड़ा। अभिराम जी भी बहुत तगड़े प्लेयर थे नेशनल के। हाँ। मास्टर ओम सिंह जी भी तगड़े थे। अच्छा। हम तो इन्हें का सहारा पे चल रहे थे, इनके सारे। लेकिन मेरा भी 4 बार तुक्का सही लग गया, तो बच गए 1 नंबर था, हम जीत गए। फिर हुआ फाइनल इसका सर्कल कबड्डी का। हाँ, सर्कल कबड्डी शुरू होगी, उनकी टीम हमारे से काफी तगड़ी थी। यानी कि नेशनल स्टाइल से तो सर्कल कबड्डी हरियाणा में पहले से है। हाँ, पहले से है। सर्कल तो पहले से ही थी। अच्छा। नेशनल तो थी नहीं। सर्कल तो पहले खेला करते, बुजुर्ग भी खेला करते हमारे से भी, यानी बहुत पुरानी है कबड्डी तो। या तो जब रेसलिंग हुआ करती या कबड्डी, तो फिर कबड्डी का मैच शुरू हो गया। कबड्डी का मैच शुरू होने के बाद आए इधर से गए, 2 बार मैं गया रेड। हाँ। भेज दिया, क्यों मैं एक रेडर मैं था, और 1-2 मशरूम जी थे भी थे, वो पकड़ में खड़े हो गए। राज सिंह को बोला मैं देखूंगा। हाँ। खिलाड़ियों को हौसला देने के लिए, राज सिंह से मत डरो तुम। हाँ। राज सिंह को तो मैं देख लूंगा। अच्छा। हाँ, तो मेरा नंबर फिर रेड में आ गया। हाँ। 2 नंबर लिया मैं लगत, एक पहले, एक दूसरे का, दूसरे भी नंबर आ गया। हाँ। जब मैं तीसरी बार जान लग गया ना, हाँ, तो राज सिंह खड़ा था नजदीक। हाँ। तो उसने कहा भाई, दयानंद था एक बराई का, अच्छा रेडर था वो, बहुत बढ़िया। हाँ। और उसको उसने भेजा वहां पकड़ में। हाँ। दयानंद तू जा, इस लड़के ने पकड़ नहीं, उसे दगा पाने। अच्छा। हाँ, वो नेशनल कबड्डी में देख लिया था ना मैच। हाँ। शरीर मेरा ठीक था। हाँ। तो बोला यू तंग करेगा, तो इसने पकड़ जाके, उसने जाके, और मेरा एक हाथ मेरा टूटा हुआ था। अच्छा। ये कमजोर था काफी। हाँ। कुदरती हो गया, उसने ठहरा। हाँ। उसने ठहरा तो उसने मार के लाद चिपट आएंगे दिया, मतलब जैसे कुछ पीठ पे घेर लिया अपनी पे। अच्छा। हाँ, और झटका मारने की कोशिश करे, डराने की कोशिश कर रहा था। हाँ। तो फिर मैं रोक लिया। तो फिर जिस दिन जब उसने यूं कहा ना, ये लड़का से दगा तंग करेगा। हाँ। तो मेरे कहा था राम जी भी यहाँ करते। हाँ। तू अच्छा हो रहा है तो कौन रुके। हाँ। तू अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा बह नहीं निकल रहा था। बह नहीं खुल नहीं रहा था। माँ तू मन नंबर हुआ होगा क्या। तो फिर मेरा जब राज ने यूं कहा ना, भाई यू तंग करेगा। हाँ। फिर मेरे नहीं हो गया भाई, तुरंत कुछ न कुछ मन से जब बताइए को है तंग करेगा। हाँ, यानी कि है। हाँ, मेरे में कुछ दम खम कुछ तो सह मेरा चीख के है। हाँ। फिर मैं अगली साल तक इसे सर्कल कबड्डी में भी उत्साह हो गया। तो देखो भाई, गुरुजी बता रहे हैं कि ये वो टाइम था कबड्डी का, जब बच्चों के साथ में टीचर भी मैच खेला करते। तो ये देख लो भाई, जब मान लो ये भी उस टाइम 18-20 साल के हो रहे होंगे, टीचर कितने साल के होंगे, और वो कितने फिट होंगे जो बच्चों के साथ मैच लगाया करते। तो गुरुजी फिर जब आप उसमें आगे ना सर्कल कबड्डी में आगे। हाँ। तो सर्कल कबड्डी में बता रहे हो आप, रोहतक की टीम बढ़िया हुआ करती पहले। हाँ, रोहतक की बढ़िया। तो फिर जींद की कब से बढ़िया टीम होनी शुरू होगी? जींद की टीम होगी थी हमें, इसमें थे प्रेप पर यूनिवर्सिटी क्या करते इसमें, +1। अच्छा, +1 में थे हम। एक बार तो आ रहे वहाँ, हमारा मैच हुए थे गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव हुए थे हम। शुरू से साल तो इन्होंने फटाफट हरा दिया हमारे रोहतक ने। हाँ। फिर अगली साल से हम जीतने लगे। हाँ, अगली साल से हम जीतने लगे। फिर तो जींद की टीम इतनी मजबूत होगी। हाँ। कि लगभग मेरे ख्याल 80 के आसपास तक जीतती रही। हाँ। यानी कि लगभग शुरुआत कब से हुई फिर ये जीतने की? ये 70 की लगा लो, 69-70 में, और 80 तक लगभग 10-11 साल तक। पहले तो हम थे। हाँ। तो अपनी टीम बहुत मजबूत हो जाती है, सारे खिलाड़ी जो अपने डिस्ट्रिक्ट जींद के थे। आपके साथ में फिर जब ये आप रोहतक को हराने लगे, और कौन कौन खिलाड़ी थे उस टाइम? अभिराम जी थे। हाँ। मशरूम जी का तो हमने पगड़ी बांध दी थी वहाँ। ये तो
छोड़ गए थे। अबे राम जी भी सिखाया करते, इनको भी बंदी थी लेकिन ये खेल रुचि ज्यादा थी इनकी। हाँ, तो वो तो हमने कह दिया था जी हम संभालेंगे और आप रहने दो, बुजुर्ग हो गए, कितने रोकोगे तो हमने भी दुखा होगा। बिल्कुल। तो वो तो छोड़ गए थे। अबे राम जी थे, राम सिंह दरिया, ये पहली साल तो यही शहर में खेले थे। अच्छा, दरिया सिंह दरिया वाला। हाँ, अच्छा, यही शहर में खेले थे। मैं भी एक बार करनाल की तरफ से खिला दिया था अबे राम जी, उस टाइम करनाल था डिस्ट्रिक्ट। नगूरा ये डौड़ा करनाल में पड़ा करता। अच्छा, हाँ, पुराने टाइम में। तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है 70 की बात होगी, उस फिर हम जीतने लगे। हाँ, अबे राम जी थे, दरिया था, मैं था, बेदर थे, सुगड़ था, ये सारे गज्जे वगैरह, वीर सिंह मास्टर, ओम प्रकाश हरियाणा, ये अच्छे खिलाड़ी हो गए सारे। फिर यानी कि आप स्टेट लेवल के प्लेयर हो गए थे उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम स्टेट लेवल। तो फिर वो जैसे रोहतक की बता दिया आपने, तो और कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट की तगड़ी टीम आया करती? फिर तगड़ी तो ज्यादातर तो रोहतक और जींद की थी। हाँ, हमारे बाद फिर हिसार की होगी थी, एक बार फरीदाबाद की होगी थी, और सोनीपत के भी लड़के ठीक थे। इनमें सोनीपत रोहतक में, रोहतक से सोनीपत अलग हो गया था ना, उसमें भी ठीक थे। कई बार उनकी टीम वो मिलके भी खेल लिया करते, पता नहीं लगता ना ये सोनीपत का है रोहतक का है। तो मिल लेते, जींद से डरते सारे, एक आधा खिलाड़ी मिला लेते। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल आप खेले जब तक जींद ही फर्स्ट आई। हाँ, जींद फर्स्ट आई, हम खेले, मेरे बाद तक भी जींद फर्स्ट आई। फिर ये खटकड़, ये के बराड़ खेड़ा था, फिर खटकड़ थी, डोले की टीम अच्छी हो गई थी। यानी जींद काफी लंबे समय तक हाँ सिरमौर रहा सर्कल कबड्डी। हाँ, तो जैसे फिर हरियाणा पंजाब के मैच आप खेलने लग गए थे? हरियाणा पंजाब के बहुत कम मैच हुआ करते। हुआ कम करते, लेकिन खेल लिया करते। हाँ, खेल लिया करते। तो जैसे एक सबसे पहले पंजाब के एक सरवण सिंह आया करते। हाँ, सरवण सिंह हमारे से पहले राज का टाइम था ना, जैसे हमारे से पहले राज सीनियर थे आपके। तो उनका सरवण था सबसे तगड़ा प्लेयर पंजाब का। हाँ, पतले से थे, और वो मतलब इतने वो थे, वो मांस मिट्टी का हाथ नहीं लगा करते। हाँ, मैंने मिले एक के 2 बार मिले हैं मैंने। तो वो बताया करते, बोला भाई हमने तो बिल्कुल, हम तो वैष्णो हैं, और ये मांस मिट्टी हम खाते नहीं। तो उनका सबसे तगड़ा प्लेयर वो था सरवण था। हाँ, उस टाइम फिर प्रीता था। प्रीता के बाद फिर ये देवी आ गया हमारा टाइम। तो जैसे प्रीता रेड करता था, कैच करता? रेड करता था वो। तो और फिर देवी जी और बताओ, इनका बहुत जिक्र हुआ है। हाँ, देवी फिर जैसे सरवण था ना, वैसा ही देवी हो गया नंबर 1 का। इतना तगड़ा था पंजाब का रेडर। उसकी तो इतनी मोटी पिंडी थी, इतनी मोटी सांतर, 100 मीटर का स्प्रिंटर था, पंजाब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट आया करता वो। अच्छा। हाँ, 100 मीटर में महावीर से भी ज्यादा उसकी स्पीड थी। अच्छा, महावीर जैसे आपने महावीर जी के साथ भी खेला, देवी जी, यानी कि हरियाणा में तुम्हारी ख्याल है महावीर के बराबर स्पीड शायद? हाँ, महावीर अच्छा स्पीड था यू। कबड्डी वाला में तो स्पीड सबसे ज्यादा ये था। या फिर आप बता रहे हो देवी को भाई इन तभी प्लस था। हाँ, देवी में तो जान भी ज्यादा थी, महावीर से ज्यादा जान थी, वजन भी ज्यादा था, और फिर वहाँ तो पैसे मिलते थे, मेहनत भी ज्यादा कराया करते। हाँ, वो तो 10-10, 12-12 अंडे भुजिया बनाई खा ली, और इतना खान पीन के तो मौज थी वहाँ। उनका ये बताया, चांद और लड़सोली जी का इंटरव्यू कराया था मैंने, तो एक बार कैंप लग रहा था इंडिया की टीम का, तो उस टाइम पे कोच थे उनके। कोच होगा। हाँ, तो बोले भाई हम जितनी प्रैक्टिस कराया करते ना, बोला कोच साहब हमारा तो ज्यादा तो प्रैक्टिस कराया करते, और हम इतने फिट नहीं थे, मान लो सारे खिलाड़ी तो हमारे से ज्यादा फिट देवी जी थे। हाँ, देवी फिट था, मेहनत बहुत कराया करता वो, बहुत मेहनत कराया करता। शरीफ भी था वो। जैसे पकड़ा गया ना देवी, हमने तो 1-2 बार जैसे मैच बेगा जी कब कैच तो हमारे घर में कैच कैच मार देते थे। हाँ, तो उसका एक इलाज था, एक टांग पकड़ के अगर उठी तो ठीक है। फिर वो जोर नहीं लगा करता। वो खद्दम खद्दा नहीं होता, अगली रेड पे भी असर पड़ जाए, सांस रेड जाता हो, बस जब बके देता छोड़ दे। इनकी टेक्निकल थे वो। टेक्निकल था वो। तो ऐसा कोई मैच बजड़ा अपने देवी दयाल जी आगे जब मारे हो? हाँ, मारे मैं हर एक मैच में 1-2 मार दिया करता, 2-3 बार खेलना। एक मैच में तो बारिश हो रही थी। उसमें तो नहीं पकड़े जा सके। वो पकड़ना, मैं तो थड़स के आगे गिर गया। वो खड़ा हो गया, चला गया था। 1-2 पूरा कीचड़ में खेले थे, बारिश हो रही थी, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं वहां से ली।
पब्लिक अपना कोई छाता ले रहा है तो कोई कपड़ा ले रहा है, बैठे बैठे खूब देखा मैं। खूब देखा। हाँ, उसमें सुगढ़ भी साथ था वहाँ, कादियां थी वहाँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ नेशनल कबड्डी में तो इंडिया की करवा रहे थे ओपन। हाँ, इंडिया लेवल की थी, रेलवे वगैरह टीम आ रही थी। नेशनल में तो हम फर्स्ट आ गए थे। अच्छा। और सर्कल में पंजाब फर्स्ट आ गया था। तो नेशनल में जो और कौन खिलाड़ी था आपके साथ कबड्डी का फिर? नेशनल में वेद था। बेटे का? हाँ, वेद था। ये भी बहुत बढ़िया ऑल इंडिया रूरल के, ये भी ये रनर जब रहे थे। हाँ। और ऑल इंडिया रूरल के पटियाला 71 में हम फर्स्ट रहे थे। फर्स्ट रहे। हाँ, ये और भी थे, राजू था, एक गुसाई खेड़ेगा। हाँ। महावीर भी खेलता था, नेशनल भी खेल लेता था। हाँ। और यानी मेरे ख्याल में सारे प्लेयर ऑलराउंडर थे वैसे। ऑलराउंडर से ही थे। जब नेशनल कबड्डी का हमने इतना वो टेक्निक नहीं था। हाँ, टेक्निक का नहीं थी वो हमारे पास। हम तो उसमें भी सर्कल खेला करते। सर्कल खेला करते, यानी खाली नहीं आना भाई। हाँ, खाली नहीं आना। और तो हमारा नाम ज्यादा था, इसीलिए थोड़े डर जाते। डरे प्लेयर फिर क्या करेगा, वो कुछ करे नहीं। हाथ उठ लाग जाते, काम चल जाता। तो फिर जैसे एक पंजाब की तोप आगे फिड्डा जी। हाँ, फिड्डा हमारे बाद फिर बेदर के साथ था वो। वैसे आपका एक मैच लगा कि नहीं लगा? ना, फिड्डे के साथ हमारा देखा तो होगा आपने? हाँ, देखा तो था। तो फिर उनका जो मतलब टेक्निक या दे दिन कैसे? शुरू में तो वो था ना जो बेदर, उससे तगड़े थे। अच्छा। हाँ, पकड़ लेते थे वो शुरू में जब खेलने लगा। हाँ। और आए थे यहाँ करनाल खेला था वो। हाँ। तो बेदर ने उसको हराया था। हाँ, और उसके बाद फिर वो उसका वजन बढ़ गया काफी। हाँ। 80, 85, 90, फिर 100 से वजन हो गया ना। वो तब भी खेलता रहा। तब भी खेलता। हाँ, रुका नहीं करता वो। तो उसको टॉप थी वो तो एक प्रकार से। नेशनल में भी है, सर्कल में। नेशनल भी बोलर चैंपियन खिलाड़ी थे बोले। हाँ, नेशनल भी रुके नहीं था वो। अगर रुक गया तो बाहर बैठ गया तो कह दिया था, अगर देर लगी ना और लोना दे दे इनको। अच्छा अच्छा। हाँ, तमिलनाडु में छोटी छोटी स्टेट थी ना, तो थोड़े वजन वाले खिलाड़ी थे। हाँ। इनको तो पहले मैं 2 बार में उठा लूंगा। अरे इतने जबरदस्त खिलाड़ी। हाँ, बहुत जबरदस्त। तो इसकी वजह से, तो फिड्डे की वजह से 80 किलो वजन कराया था। अच्छा। हाँ, नेशनल स्टाइल में। बोला तुझे कुछ कर लो, मैंने कोई बाहर खेलने की भी मैंने कोई जरूरत नहीं, फिड्डा तो फिड्डा ही रहेगा। एसोसिएशन लगती थी इससे। थोड़ी ही खुंद खाया करती, वो मानना ही नहीं था किसी की। खिलाड़ी भी जबरदस्त। खिलाड़ी जबरदस्त, खिलाड़ी एक नंबर का। इनका जब ये सही पीक पाए तो के मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई मुकाबला खिलाड़ी था इनका जब सही पीक पाए ये? फिडर है। हाँ, फिडर से यह थी सर्विसेज। अच्छा। हाँ, सर्विसेज और पंजाब की टक्कर बाजा करती। टक्कर बाजा। हाँ, क्योंकि उसमें भी हरियाणा पंजाब के लड़के थे। हाँ, सर्विसेज में। हाँ, और ये पंजाब के थे। यूं तो अकेला हो जाता, उसके बराबर के वजन के वहां थे लड़के। सरदारा का था एक। सरदारा का? हाँ, 2-3 सरदार थे। 3 मेरे ख्याल हरियाणा के थे, एक था महाराष्ट्र का था, कित का था वो, मुसलमान था लड़का। यानी मेरे जैसे मान लो हरा दिया करते वो कई बार। सर्विसेज वाले हरा दिया करते। ये हसन वगैरह ये काफी अच्छे प्लेयर थे। तो फिर जैसे आपने बताया, जैसे आपके एक जूनियर आगे बिल्कुल, जैसे मान लो आपने उनको देख के भी निखारा हुआ है, क्यों नहीं तुम सर्कल कबड्डी में जा जीत बराड़? हाँ, ये नेशनल खेलते थे हम नेशनल टीम लेके जाया करते जब आपको। हाँ, नेशनल चैंपियनशिप होती तो मैं कोच था ना। हाँ, तो हम टीम लेके जाते वहाँ। देखा उनका, हरियाणा के लड़के थे मजबूत, तो हरियाणा वाले जानदार तो हैं। हाँ, तो उनको हरा दिया। हाँ, पंजाब वालों को। और उसका मेरे ख्याल उस टाइम भी वजन 80 तो ऊपर होगा फिडा में। हाँ, नहीं, ये अरजीत बराड़। हाँ, तो फिर मैं उसको आता नहीं, मैं बता तेरा तो सर्कल कबड्डी का शरीर है, तो इसमें ना तो तेरा मुड़िया जाता ना तन खेलना आता, तो सर्कल कबड्डी खेल लिया करे। तो जी, और मैंने इसको भी कहा था, सूरजमल का लड़का यो मोटा कहा करते जिसे ना, अनिल मोटा। हाँ, इसने इसको भी मैंने कहा था भाई तू सर्कल में भी इतना कामयाब हो जाएगा। हाँ, सर्कल में और ज्यादा कामयाब है। तो अरजीत बराड़ तो फिर अगली साल मैंने उसका नाम सुना, पंजाब का नंबर 1 रेटर हो रहा है। तो जो गुरु भाई उसने अभी आपकी बात पर गौर करा, इसी बात का उन्होंने गौर कराया होगा, तो सर्कल कबड्डी खेलने लग गया। हाँ, तो पंजाब में शौक था कबड्डी का, तो जान उसमें थी। सर्कल जब नेशनल कबड्डी खेल रहा था, थोड़ी टांगा का बचाव भी उसने आ रहा होगा करना। हाँ, यहाँ हरियाणा तो चैन वैन मार ले थे, 2-3 आ गए, फिर के हंगा चल था। हाँ, तो वो फिर एकदम
उभर के आ गया था फिड्डे की तरह से। फिड्डे की तरह। हाँ, फिड्डे की तरह से नंबर 1 का वो कुदरती भगवान ने नींद तो उसकी बहुत जल्दी स्वर्गवास हो गया उसका। तो जैसे भाई सही पिक जब पकड़ ली थी तो फिर कभी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी कभी नहीं हुई। उसके बाद तो हमारी मुलाकातें नहीं हुई, मुलाकात ही नहीं हुई। तो जैसे ये अपने जो आपके साथ के खिलाड़ी थे गुरुजी, उनका जिक्र करेंगे तो क्यों नहीं मेरे गांव से ही शुरुआत करेंगे हमें। हमारे आदरणीय हमारे ताऊ जी महावीर रामकली। हाँ, महावीर रामकली जो है ना, स्कूल में खेलने लग गया था ये। यूं क्या कर ना भाई, ऊत के पालने में दिख जाया करे। हाँ। तो जब ये स्कूल में था, हाँ, तो मास्टर सूरजमल जी इसको ले गए थे राम राय। अच्छा। राम राय नेशनल कबड्डी की वो टीम बनाया करते। हाँ। ये अच्छा खेल लिया, नेशनल भी ठीक खेल लेता था। हाँ। तो एक बार यहाँ चैंपियनशिप हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है, जब उस टाइम ये राम राय पढ़ा करता। हाँ हाँ। तो राम राय पढ़ता था तो ये दरिया सिंह रहे, दरिया वाला। हाँ। ये टीम बना रहे थे दूसरी, जैसे मेरे गुरुजी अभिराम भी। हाँ। दूसरी उसे टीम में थे, दरियर भी। उन्हें एक बहुत मजबूत टीम बना ली थी। अच्छा। दौड़ के कई प्लेयर थे और जितने भी थे इकट्ठे होके अच्छा सेट बना लिया। हाँ, अच्छा सेट बना लिया था भाई, तेग को हराएंगे आप। अच्छा। हाँ। तो यो वो पहले महावीर से टकराएगी। अच्छा। एक कसमी पता नहीं कौन सा तारी। हाँ। वो महावीर से उनका मुकाबला हो गया। हाँ। वो महावीर मजाक करने लगे, भाई खिला दो, मिठाई खिला दो, या कर दो। हाँ। तब मैं जीता मान लेंगे। हाँ। तो ना इनका मैच हो गया फिर। हाँ। ये तो बहुत ना तो नहीं था, महावीर वाली टीम तो कुछ है ही नहीं। हाँ, बुद्धिमान रहे थे बिल्कुल है। हाँ। तो इनका मैच हो गया, वो महावीर रुके नहीं उनसे। हाँ। और दूसरा भी रेड रेग ना, उनके कैच भी चल गई और रेड महावीर रुके नहीं। हाँ। तो वो हार गया, मजबूत टीम हार गई, उल्ट फेर कर दिया इनका। फिर वो फाइनल में अपने साथ आ गए, हम सभी दो की तरफ से थे। हाँ। फिर हमने उनको तो हरा लिया। और उससे पहले तो मैं यूं को धामगा, देखो जी वो सेक्रेटरी थे ओम प्रकाश जी। हाँ। तो उनको मेरे भी यूं थी भाई, ये टीम तो तगड़ी बनेगी, जीतने की तरह थे। हाँ। हाँ, लेकिन ये महावीर ने शायद दी बारी तो तो जैसे भाई इनकी आप तो कई साल से एक साथ खेल रहे हो। हाँ। तो भाई नू देखा हो भाई कि नू क्या कर दे भाई, महावीर से दूर हो गया, चाहे घोड़ी डाले बोला किसी हाँ, फिर नहीं ठंडा भी नहीं बोला, चला हाथ भी लुआया करता। हाँ, तो नंबर डोज अच्छा मारा करता, बहुत बढ़िया डोज था उसका, स्पीड उसमें थी स्पीड। हाँ, और जब थोड़ा सा डोज मारा करता, कबड्डी भी ठेडू बोलने लग जाया करता, मार के डोज चला जाया करता। उसका तो मतलब कबड्डी कोई भी गेम आ चाहे, ये दिमाग से ज्यादा खेला था। ये नहीं भाई हाँ धक्का मारे जाओ और चल जाएगा काम। हाँ। ये दिमाग से ज्यादा खेल रहा था। मन ने बल्कि पता था महावीर का भाई, एक साइड का डोज मारे, एक कदम पहले ही हो गया, मैंने तो रोक लिया उसको। अच्छा, आपने मैं फिर पे कैच में हो गया, मैं महावीर चल गया तो तब नहीं मार देगा। हाँ, हाँ। तो बाहर से जनता भी रुक मारा, बिलाई मौका ना दिए, इसने मौका ना दे दिए जनता। तो महावीर मेरे तो रुक गया। हाँ। और मेरी इज्जत भी बहुत गहनी कराया करता, वो बीड़ी भी नहीं पिया करता हमारे सामने। तो वो फिर वो तो सेकंड रह गया, फर्स्ट आएगी। तो फिर जैसे आपने गुआंड के आगे बेद डगाना का बहुत अच्छा कैचर था, हरियाणा का टॉप का कैचर ये था उस टाइम, हमारे टाइम में। हाँ। और जो भी ताकतवर रेडर होया करता। हाँ। उसने बेद क्या करता, या राम सिंह मिर्चपुर वाले, ये हमारे जींद में खेलते थे। टिक्का, राम सिंह, दरिया, ये दोस्त थे आपस में काफी, तो वो खेला करते। तो जो भारी होता ना, हाँ, वो तो वेद और राम सिंह, यानी कि ताकतवर का ये अड्या करते। तो और फिर हल्का थोड़ा होता तो चटपट सा, उसमें दरिया और भी चटक पटक आ जाते, देखा दी मन बुला लेते, आइए और आजा रुके, स्पीड वाला। हाँ, स्पीड वाला। एक और बात बताइए, जैसे